92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो 92.7 बिग एफएम, हमारा स्पेशल शो बिग टॉकीज। आज की शाम बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज हमारे साथ है माहिरा खान, सरहद पार से, पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर। इनको हमने पहली बार हिंदी स्क्रीन में देखा फिल्म बोल में, जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थी और पाकिस्तान की परिस्थितियों के बारे में थी। उसके बाद हमने छोटे पर्दे पे देखा माहिरा को सीरियल हमसफर में, जहां वो हमारी सबकी चहेती बन गई और एक और फिल्म में भी आ रही है। फिल्म है बिन रोए। इसके अलावा एक खास बात, माहिरा खान ने हमारे एक सुपरस्टार के साथ फिल्म साइन की है और बहुत जल्द हम उनको इस फिल्म में भी देखेंगे। फिल्म का नाम है रईस। सबसे पहले तो माहिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या पाकिस्तान की हर लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है? ये अब मैं इसका कैसे जवाब दूँ? हाँ बोलूँगी तब लगेगा कि मगरूर हूँ और ना बोलूँगी तो फिर वहाँ से जूते पड़ेंगे। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं। अच्छा ठीक है, कुछ मत कहिए, आप मुझे बताइए कि इतनी सारी हिंदुस्तानी लड़कियों को आजकल आप जो देख रहे हो जी, तो कैसे लगता है, हम लोग कितने आप जैसे लगते हैं और क्या क्या अलग अलग लगता है? सच पूछें तो मुझे तो नहीं फ़र्क लगता। आज पूरा दिन सुबह से और ये यहाँ तक मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लगता, सिवाय ये कि बड़ा पाव यहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिलता। भेल वैसे यहाँ की ज़रा ज़्यादा मज़े की है। वरना छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं। आप जहाँ जहाँ गई, जिन जिन लोगों से मिली, उन लोगों ने हमसफर देखा है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपको? इट्स अमेजिंग। बाहर गई थी कल जी, मॉल ही में गई थी और सब वहाँ मुझे पहचान रहे थे और मेरे लिए तो बहुत अजीब बात थी। पाकिस्तान में तो ये होता है, लेकिन कहीं और जाना, जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर आपको ये नहीं होता, आपको ना फिक्र ना फाका कि कुछ भी हो, अब यहाँ तो कोई नहीं देखेगा। तो आप शलवार कुर्ते में थी, ऐसे कपड़े में, तो भी पहचान लिया सबने? बिल्कुल पहचान लिया और उन्होंने मुझे लगता है दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की जी, मगर मैंने डॉज किया उनको। मैंने कहा अब दे, इतना तो बनता है कि मैं एक शर्ट और जीन्स में निकल आऊं, खास तौर पे मुंबई में। बिल्कुल। माहिरा का हमारी ऑफिस तक का सफर तो लाजवाब रहा, मगर माहिरा का पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफर कैसा रहा और क्या खुशफहमी रखती है वो अपने बारे में जानेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी भावना सोमाया के साथ बिग टॉकीज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। मैं हूं भावना सोमाया 92.7 बिग एफएम पर और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। मेरे सामने बैठी है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी माहिरा खान। उन्होंने अपनी चप्पलें उतार दी है क्योंकि वो बहुत थक गई है और चाय ऑर्डर की है क्योंकि उनको चाय से इश्क है, और अपना दुपट्टा भी नीचे रख दिया है क्योंकि मैंने कहा है कि इस कमरे में उनके और मेरे अलावा कोई नहीं है। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये स्टोरी आपके पास आई कैसे, उन लोग ने आपको क्यों चुना? ठीक है, आपका पहला सवाल। स्टोरी इस तरह आई कि मोमिना दुरैद, जो कि वहाँ एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न की, उन्होंने बड़ा ट्राई किया, बहुत अरसे से ट्राई कर रही थी, काफ़ी सालों से, हमसफ़र से पहले भी। अच्छा, कि मैं कोई सीरियल कर लूँ, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया था? आप एक्चुअली मेरे दिमाग में तो मैं तो बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस थी पहले से। अच्छा, तो हाँ, अच्छा ही बहुत सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम टीवी नहीं करते। फिर ज़रा मुझे जिस तरह खिरत की सास कहती ना, अपनी औकात ना भूलना। तो मगर फिर मैंने, आई एम एक्चुअली जोकिंग, ऑफ कोर्स देयर वर पर्सनल रीजंस एंड इन माय आइज मुझे फिल्म का शौक था हमेशा से। फाइनली मैंने जब ड्रामे देखे और देखा कि क्या कंटेंट है, तो मैंने कहा ये तो लाजवाब चीज़ है, यहाँ फिल्में नहीं हैं, यहाँ ड्रामे हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आई एम रेडी नाउ।
उन्होंने फिर कहा ओके तो आप ये मेरा एक सीरियल करें, उसका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगी, वो मैंने मना कर दिया, जो कि आपने देखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये मना कर रही हो, एक सीरियल है, वो अगर मना किया तो तुम देखना। मैंने कहा आप लिखवा लें कहीं भी, मैं वो सीरियल नहीं मिस करूंगी। अच्छा, उन्होंने कहा पक्का वादा? पक्का वादा। क्या नाम है सीरियल का? हमसफर। मैंने ये ना पूछा कि स्टोरी क्या है, कौन है उसमें, कुछ नहीं। ओके। 1 साल पहले हमसफर बनने से आई सेड यस टू इट विदाउट लिसनिंग, सो इट वाज अ कमिटमेंट दैट आई जस्ट गिव इन टू। फिर थोड़ी थोड़ी दिन बाद मुझे पता चलता था, देयर वाज अ पॉइंट मैं कहती थी भाई कौन है एक्टर, यू नो आई हैड रेड द स्टोरी, सर अशर कौन है, फरीदा कौन है, no one had been chosen. Okay. So I was the first one. Okay. And then slowly and steadily मुझे पता चला कि अतीका उर्दू फरीदा हैं और फवाद खान जो हैं, अशर हैं. These were all very big names. Okay. I was the only new person. पता है माहिरा, एक एक्टर को देखकर कुछ हम इम्प्रेशन बना लेते हैं कि ये ऐसी होगी या ऐसा होगा। आपको मिलने के बाद, आपके साथ बात करने के बाद ये पता चलता है कि आप न सिर्फ दिल की एकदम साफ हो मगर बिल्कुल सच भी बोलती हो, वरना कोई एक्टर अपनी उम्र नहीं बताती, खासतौर पे मुंबई की एक्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खूबसूरत अदाकारा सचमुच में कितने साल की है तो बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी भावना सोमाया के साथ, ओनली ऑन बिग टॉकीज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। और हमारी आज की मेहमान है बहुत ही चंचल, बहुत ही चुलबुली और बिल्कुल दिल साफ, नशीली आंखों वाली माहिरा खान। आप तो वीजे रह चुकी है और जो ये कैरेक्टर है वो तो लोअर मिडिल क्लास वेरी हम्बल ड्वेलिंग्स में रहने वाली लड़की है, स्कूल टीचर की बेटी है, तो एक पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी थी इसमें, बोलने का तरीका जी। तो किस तरह से आप अपने किरदार में काम करते हो, कौन मदद करता है, कितने रिहर्सल्स होते हैं, वहाँ के काम करने का तरीका क्या होता है? That's an interesting question. मुझे आज ये किसी ने नहीं पूछा, very interesting. पहली बात तो ये क्योंकि हम सफ़र में मैं बहुत नई थी, तो समझ लें काम तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। और आप बहुत यंग भी हो। यंग, well I'm 29, यंग तो नहीं रहे अब, लेकिन हम सफ़र के टाइम पे I didn't know कि मैं क्या कर रही हूँ। Okay. मुझे ये पता था कि मुझे सच्चाई से करना है काम, और कुछ नहीं पता था। यकीन माने मैंने जितना टाइम लगाया ना डायलॉग बोलने में, तो फवाद भी बैठ जाता था, मेरा डायरेक्टर भी कहता था तुम याद कर लेना, फिर हम चाय पानी पी के फिर काम करेंगे, और अगर उस टाइम तक डिनर हो जाए तो वो भी करके हम कर लेंगे सीन। So Because it was difficult for me. करीबन पूरी जिंदगी उस सेट पे निकल जाती है। नहीं, not really, इतने बुरे जैसे कि hours एक महीने नहीं। में कितने घंटे काम करते हो? एक महीने में नहीं, लेकिन एक दिन में 12 घंटे होते हैं। और कितने दिन काम करते हो? सैटरडे संडे ऑफ होता है? नहीं, ये मुझे इंडस्ट्री में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैं छू लूँ वो मुग़ल आज़म होता है, वो सालों तक बनता रहता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आता है। तो हम सफ़र के साथ भी यही हुआ था। नहीं, मुझे इस वक्त हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे फिल्म के सेट्स पे अगर कोई भी फिल्म को बहुत लंबा अरसा लगता है तो हम लोग कहते हैं मुग़ल आज़म। सही। तो वहाँ भी मुग़ल आज़म के बारे में बात होती है जब देरी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग है। Yes, because I'll tell you something. एक छोटी सी एग्जांपल है, जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी तो मेरे पास 2 DVDs थी। एक इंडियन मूवी थी प्यासा गुरुदत्त की जी, और एक अनवर मकसूद का पुराना प्ले है आंगन टेढ़ा पाकिस्तानी। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग ड्रामों पे बड़े हुए हैं, पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों पे। सही बात है। तो हमारी हर चीज़, या तो हम कहते हैं कि सानिया सईद जैसा आप ये रोल कर लें, या आप कहते हैं कि रेखा जी जैसा।
So we are very influenced by the Indian films as we are of our Pakistani dramas. It's very interesting actually. इंडियन फिल्म से तो माहिरा खान इम्प्रेस है ही, मगर हमारे इंडियन फिल्म एक्ट्रेस से भी माहिरा खान बहुत ज्यादा प्रभावित है। कौन है माहिरा खान के फेवरेट इंडियन एक्टर्स और रणबीर कपूर ने ऐसा क्या कर दिया है कि माहिरा खान उनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई है? जानेंगे कुछ देर में बिग टॉकीज पर मेरे यानी भावना सुमाया के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। और हमारी आज की मेहमान है मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर माहिरा खान। प्यासा के सिवाय और कौन सी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है? उफ, बहुत सारी हैं। जैसे हाल ही में कौन सी अच्छी लगी है? हाल ही में ना पूछिएगा। अच्छा, कोई भी क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट कौन सी है? When I was growing up, मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैंने सोचा था आप यही कहोगे। I'm a real बुड्ढीरू actually. My family is sick of me कि कहाँ से गाने निकलते हैं, ये कौन सी सदी के हैं, ये क्यों देखे जा रहे हैं। वैसे हम सफर में आप अशर को बुढ़ीरू बुलाते हो। बिल्कुल, बुड्ढीरू एक्चुअली मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल मैं वो हूँ। ओके। So but हाल ही में I haven't seen anything recently. I've heard Heather is very good. I'm dying to see. बहुत अच्छी पिक्चर है। Because विशाल भारद्वाज मेरे all time favorite. I'll tell you what I like. Highway. जी। I loved इम्तियाज अली की जी। I loved Highway. मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। एक्टर कौन है आजकल आपका फेवरेट और एक्ट्रेस कौन है फेवरेट आजकल? हाँ, पुराना भी बता सकते हो, नया भी बता सकते हो। मेरे फेवरेट हीरो शाहरुख खान। और हीरोइन? देखिए, मैं शाहरुख खान के साथ चीटिंग नहीं करती। अच्छा, हाँ, तो उसकी हीरोइन ही ले लो क्या? नहीं, मुझे बस शाहरुख खान अच्छे लगते हैं और मुझे ना हीरो और कोई, हालांकि मुझे बहुत सारे और अदाकार बहुत अच्छे लगते हैं, एक्टर्स हु एक्ट रियली रियली वेल। आई थिंक आई वाज जस्ट टेलिंग दीस गाइज इन द कार दैट आई थिंक रणबीर कपूर इन सम सीन्स जस्ट outdoes himself. It's really something when he's in a scene. As an actor, I'm just like, I know this guy is feeling it right now. So that's something which is amazing. I enjoy that a lot. Out of the new actresses, I would say I like I think Deepika is the full package, so it's nice to go see her. And who are the new actresses? आलिया है। Alia, I like Alia. I really like Alia. I think she's raw. मतलब आलिया वो है जो हमारे ड्रामों में परफेक्ट होगी। लाइक वो लो भी जाती है, वो ऊपर भी जाती है, और वो इतनी रॉ है कि उसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। आई फील लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग हाईवे, आई वाज लाइक, यार आउटस्टैंडिंग, शी डिडंट केयर, और सच्चाई थी। तो आई रियली लाइक आलिया भट्ट। माहिरा को इंडियन एक्टर्स बेहद पसंद है, इंडियन फिल्म्स बेहद पसंद है, हमारे कपड़े भी बेहद पसंद है, हमारी भेलपूरी भी पसंद है। सरहद पार का अपने देश का क्या क्या पसंद है उनको, जानेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी भावना सुमाया के साथ, ओनली ऑन बिग टॉकीज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। और हमारी आज की मेहमान है माहिरा खान। एक आर्टिस्ट जब एक प्रोजेक्ट पर अपना दिल, जहन, समय देता है, बहुत पैशन से काम करता है, जाहिर है कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म होता है एक वॉइड सा रह जाता है ना माहिरा? मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि अगेन आई डिडंट गो थ्रू द टाइम जहाँ आप काम करते 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 बोर हो जाते हैं। मेरा इस वक्त वो है कि क्या करूँ मैं, कौन सा किरदार करूँ, किस तरह निभाऊँ, इस वक्त मेरा वो हाल है। तो और मैं एक्टर्स अपने दोस्तों से बात करती हूँ, कहते हैं कि ये एक टाइम पे ये नहीं रहेगा, एक टाइम पे ये एक जिस तरह काम होता है बिजनेस बन जाएगा कि ये करना है वो करना है। वो मेरे लिए अभी तक नहीं हुआ। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे सीरियल
ऑन एयर जाता है तो मेरा दिल चाहता है मैं कहीं गड्ढा खोद के वहाँ अंदर जाके अपना चाय का सामान और खाने का वहाँ जाके बैठ जाऊँ और फिर निकलूँ जब वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, चाय को लेकर जाओगे ना अंदर? ऑफ कोर्स, चाय से मोहब्बत है। चाय से मोहब्बत है। अब और फिर कैसे हम जागें इतने घंटे, चाय से मोहब्बत। अच्छा, आप बताओ कि आपकी पसंद का खास कोई ऐसा रेट्रो गाना या 90s का? पुराना लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना। नहीं इंटरेस्टेड है। अच्छा, हमारा स्टेशन रेट्रो है। अच्छा रेट्रो है, वाह, विंटेज। सिर्फ पुरानी फिल्मों के गीत बजते हैं। क्या बात है। अभी आप जब गाड़ी में हो और कहीं भी जा रही हो, आप अपने नवजोत से कह दो कि सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग FM बजाए। डन। और मैं जो रिक्वेस्ट करूंगी वो आप गाने वही बजाएंगे। डन। इनफैक्ट मैं अभी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ कौन सा गाना सुनना। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम प्यासा इज जाने क्या तूने कही, वो चला दे, या फिर ये शाम कुछ अजीब, वो भी अगर प्लीज, कुछ भी आपकी मर्जी का पुराना गाना। माहिरा, आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि काश आर्टिस्ट पंछी होते और एक देश से दूसरे देश उड़कर जा सकते हैं। सचमुच ही मुझे भी ऐसा लगता है। आज आपके साथ स्टूडियो में बात करके इतना अच्छा लगा, सचमुच ही इतना अच्छा लगा। और हमारे देश और ज़्यादा आया करिए, और लोगों की नज़रों में आओगे और ज़रूर हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थी माहिरा खान पाकिस्तान से। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी और कुछ नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।